नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को सेवा तीर्थ व कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। प्रशासन होगा आधुनिक और नागरिक केंद्रित। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने महाशिवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं को किया स्वागत। अनुमानित 25 लाख लोग 15 फरवरी तक पहुंचेंगे। विपक्ष के विरोध पर बीजेपी ने कहा मुद्दा विहीन। कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री सम्मान में सदन में बांधी काली बट्टी। देश भर में ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। किसानों मजदूर कानूनों के खिलाफ भारी प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयानक कार ट्रक टकराव। 2 लोगों की मौत, 2 बच्चे समेत घायल सुरक्षित अस्पताल पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कई बड़े मंत्रालय अब एक ही छत के नीचे काम करेंगे, जिससे प्रशासन तेज और आधुनिक व नागरिक केंद्रित बनेगा। सेवा तीर्थ में पीएमओ, एनएससीसीएस और कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट होंगे। इसे भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी महाशिवरात्रि मेले में शामिल हुए और उपस्थित साधु संतों तथा श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेले में पहले ही दिन लाखों लोग जुड़े और आने वाले दिनों में 15 फरवरी तक करीब 25 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचने का अनुमान है। उप मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार की प्रशंसा और अभिनंदन भी किया। गुजरात की पवित्र गिरनार की तलेटी पे महाशिवरात्रि मेले की शुरुआत पूरे भवनाथ में एक ही सुर के साथ हजारों साधु संतों का आज नगर प्रवेश हुआ। भवनाथ बेड़ा पार करेंगे ओ साधु चले चलो गिरनार। ओम नमः शिवाय के नारों के साथ आज हजारों साधुओं के साथ हम सबको भवनाथ में नगर प्रवेश के इस महोत्सव में खास तौर से उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इस साल पहले ही दिन लाखों लोग महाशिवरात्रि के ये भवनाथ मेले में जुड़े हुए हैं। आने वाले 15 तारीख तक करीबन 20 से 25 लाख लोग ये मेले में यहाँ पे भवनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए पिछले कई दिनों से हमारे 2 सीनियर मंत्री एवं पूरा प्रशासन ये व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। मैं खास तौर पे सभी भावी भक्तों को विनती करता हूँ कि आप सब जब भवनाथ दर्शन के लिए पधारें, आप अपने समय सर और ख़ास तौर पे चलने की व्यवस्थाओं के लिए बीच में भंडारे से लेके अलग अलग सभी व्यवस्थाएं की गई है। सभी बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा जो बसेस है वो भी लगाई गई है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मैं प्रशासन को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। विपक्ष के द्वारा सदन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने पर जहां बीजेपी विधायक अजीत सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस राज्य का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, वो अपराध पर जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने कार्यकाल पर बताना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन मुंह पर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति जो है ये पट्टी उनके लिए ही लगाई गई है। कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इस राज्य का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। वो अपराध पर जो सवाल उठा रहे हैं तो अपने कार्यकाल के बारे में भी उनको बताना चाहिए। उनका मुंह है अपराध पर बोलने का। देखिए, जो भी घटना घटित होती है सरकार और हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, सजा होता है। तो ये सरकार तो जीरो टॉलरेंस के नीति पर अपराध को लेती है और उस हिसाब से काम हो रहा है। इसलिए विपक्ष का ये अनर्गल प्रलाप है और एकमात्र उनका मंशा है कि कैसे अनर्गल प्रलाप करके सीन में हम बने रहे, बाकी कुछ नहीं। ये मुख्यमंत्री जी का जो स्थिति है उसको बयान करने के लिए पट्टी लगाए हैं। उनकी आंखों के सामने जो बिहार की जो कानून व्यवस्था है
वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, इसीलिए उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आप मीडिया बंधुओं के सामने ये एक मिनट विधायक जी रुक जाइए, रुकिए शॉर्ट बना लो भाई, बिहार में राम राज्य है, आप इस तरीके से राम राज्य है या नहीं है ये प्रदेश की जनता को तय करना है। लगातार अपराध हो रहे हैं, उस पर विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े, पर मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ दिख रहे हैं और लगातार महिला उत्थान का बात करते हैं और सदन में किसी महिला के बारे में गलत बयान करना ये कहीं से उचित। देश भर में ट्रेड यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना है कि हाल ही में रद्द किए गए कुछ कानूनों से किसानों और मजदूरों को हानि होगी और भविष्य में वे गंभीर परेशानियों का सामना करेंगे। हड़ताल का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा और मोकामा में बाटा मोड़ पर वाम दलों के नेताओं ने ट्रेड यूनियन के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 80 और NH 31 को कुछ घंटे के लिए जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और कानूनों को पुनः बहाल करने की भी मांग की है। भारत सरकार द्वारा जो नई कानून मजदूर विरोधी कानून आया है, जो 40-42 को जो कानून पुराना था उसको ख़त्म करके मात्र 4 कानून में लाया गया है। जो पूरा जो कानून है यह मजदूर का विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आज पूरे भारत में जितना भी ट्रेड यूनियन है, सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के यह फैसला किया है, यह जो कानून है यह पूर्ण रूपेण मजदूर विरोधी कानून है। मजदूर के हक को मारा जा रहा है। 12 तारीख को टोटल मजदूर यूनियन और वामपंथी संगठनों के आह्वान पर पूरे भारत को बंद किया गया है। उसमें मजदूर संबंधित जो कानून लाया गया है, उस कानून के चलते मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। साथ में किसानों का मुद्दा बहुत कई दिनों से उलझा कर रखा जा रहा है, जो किसानों के साथ भी अनदेखा किया गया है। उसी के तत्वाधान में हम लोग 12 तारीख को पूरे भारत बंद करने का आह्वान किए थे। उसी के मद्देनजर बाटा मोड़ में हम अपने साथियों के साथ लेबर एक्ट को रद्द करो, जो पुराना लेबर एक्ट है उसको लागू करो। 8 घंटा से 12 घंटा हो सकता है, 12 घंटा से 16 घंटा की तरफ जाएगा। किसानों को जिस तरह से जो भारत के विकास में किसान और मजदूरों की अहम भूमिका रही है, उसी के साथ जो उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ हम अपना बंद में सहयोगियों के साथ भारत बंद करने का ऐलान किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजीपुर बॉर्डर टोल प्लाजा पर एक कार ट्रक से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। हादसे में चालक और 2 बच्चों को पहले ही अस्पताल पहुंचाया गया था और मौके पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर स्टेशन की टीम ने 2 फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लक्ष्मीनगर फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर RS बघेल ने बताया कि घटना सुबह 7:30 बजे हुई और सभी घायलों को अस्पताल भी भेज दिया गया है। कॉल मिली है 7:05 और 7:06 की कॉल है। गाजीपुर MCD टोल के पास में रोड एक्सीडेंट है। मैं मौके पर आया। यहाँ पर 2 गाड़ी में जो फंसे हुए लोगों को जो निकाल दिए हैं और 3 मेरे से आने से पहले 2 बच्चे और एक ड्राइवर वो पहले हॉस्पिटल चले गए हैं। उसके बाद में गाड़ी के अंदर कोई जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दरभंगा में नाबालिग रेप पीड़िता के घर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाने और प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई गलत है। उनके साथ मानवीय आधार पर पुलिस को निर्णय लेना चाहिए। प्रशांत किशोर बोले, पुलिस प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ अधिकारियों का जंगल राज है और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने वाले समाज के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पर जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मिलने के लिए आए थे। त्रासदी ये है कि बिहार में किसी भी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना, जघन्य अपराध हो जाए तो सरकार जिसके साथ दुर्घटना हुई
वो तो भुगत ही रहा है, उसके साथ साथ जो लोग उसके साथ खड़े हैं वो भी परेशानी में पड़ जा रहा है। ये जो घटना है जिसमें एक माइनर छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद जब समाज उग्र हुआ या समाज ने उस प्रोटेस्ट किया, कुछ प्रदर्शन हुआ है, तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उसमें 40 से ज़्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया गया। तो समाज दोनों ओर से मारा जा रहा है। एक तो पुलिस की गलती है कि किसी के परिवार के साथ, किसी के बच्चे के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, और उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई, कोई आक्रोश प्रदर्शित किया, तो उसके बदले में 40 लोगों पर केस भी लगा दिया गया। जो मुझे लोग बता रहे हैं अभी जो पीड़िता के साथ हुआ वो तो ठीक, जो भी हुआ वो तो चल रहा है, उस पर पुलिस ने शायद कार्रवाई की है। लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूँ, पूरा जो यहाँ मोहल्ला है वहाँ पर तो लोग इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान हैं कि हर दिन यहाँ पुलिस रेड कर रही है और कोई 6 लोग जेल में हैं और बाकी के करीब 38-39 लोगों को पुलिस खोज रही है। तो मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी हुआ है इसको प्रशासन को मानवीय नज़रिया रखना चाहिए। अपराधी जो है उस पर तुरंत उसको अरेस्ट किया है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शायद मामला चल रहा है, जल्दी से जल्दी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मुंबई के भाई खला इलाके में जयकृपा टावर के लिफ्ट हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह घटना बुधवार रात लगभग 9 बजे ग्राउंड प्लस 18 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल से लिफ्ट के केबल टूटने के कारण हुई। मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड पुलिस, 108 एम्बुलेंस और बीएसएम की स्टाफ ने राहत कार्य शुरू किया। घायलों में कल्पिता पवार, यश बलविकर और उषा गुप्ता को जेजे अस्पताल में ओपीडी आधार पर इलाज किया गया। जमुना प्रसाद शिवहरे को बालाजी अस्पताल और शिल्पा मोरे को जसल लोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर है और संबंधित एजेंसियों ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी है। 4 माले से जो लिफ्ट है उसमें 6 आदमी थे, 3 महिला और 3 पुरुष। 4 माले से लिफ्ट नीचे आके गिर गई है। उसमें से 5 जन को हॉस्पिटल भेजा है, 1 जन ठीक है, उसको नहीं भेजा है। 3 जन जेजे हॉस्पिटल को भेजा है, एक को जसलोक में और एक बालाजी हॉस्पिटल पूरे आगे के उपचार के लिए उनको भेजा है। अभी उनको ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में। लिफ्ट को अभी सुरक्षित के हिसाब से उसको बंद रखा है। लिफ्ट इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आने तक उसको बंद रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए। 4 सूरत के रांदेर इलाके से चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है। यहां एक शातिर चोर ने घरों में घुसकर नकदी या जेवरात नहीं बल्कि लोगों के महंगे जूते चप्पलों पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना रांदेर के नवयुग कॉलेज के पास स्थित जिला पंचायत सोसाइटी की है, जहां 9 तारीख की देर रात करीब 2:30 बजे एक अज्ञात युवक सोसाइटी में घुसता दिखाई दिया। चोर पीछे की दीवार कूदकर अंदर आया और सीधे घरों के बाहर रखे शू रैक को निशाना बनाकर शुरू कर दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर अपने साथ ही खाली बैग लेकर आया था और उसने सोसाइटी के लगभग 60 घरों में से 48 घरों के बाहर रखे जूते चप्पलों को ध्यान से देखा और केवल महंगे व ब्रांडेड फुटवेयर ही चोरी किए। पुराने और सामान्य जूते उसने वहीं छोड़ दिए। करीब 1 घंटे तक सोसाइटी में घूमने के बाद वह 2 बड़े बोरे भरकर आराम से फरार हो गया। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो जूते चप्पल गायब देखकर हैरान रह गए। इसके बाद सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें चोरी की पूरी घटना कैद मिली। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में डर और नाराजगी का माहौल भी देखा जा रहा है। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि वह जूनागढ़ पहली बार आई हैं और महाशिवरात्रि का मेला अनादिकाल से चलता आ रहा है। उन्होंने मेला देखने का सौभाग्य पाने पर खुशी जताई और कहा कि अब उनका वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने बताया कि यहाँ लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और महाशिवरात्रि का आनंद भी ले रहे हैं। मैं जूनागढ़ ही पहली बार आई हूँ और ये महाशिवरात्रि का जो ये मेला है जो आदि अनादि काल से चलते आ रहा है, मुझे इस बार सौभाग्य मिला कि मैं वो देखूं और मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, जो डमरू यात्रा में मैंने जो महसूस किया है, मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब श्री हर्ष भाई जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात सरकार, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं और सब
आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, सब अपनी मस्ती में, अपनी भक्ति में हैं और इस शिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। और इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों से मेरा यहीं पे मिलना हो गया। हमारे भाई कीर्तिदान गढ़वी जी भी हमारे साथ में, तो ये तो मेरे लिए बड़े क्या बोलूँ, स्पीचलेस हो जाती है मैं बोलते बोलते, ये व्याख्या करते करते कि ये कितनी सुंदर और कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है। केजीएमयू बाल रोग विभाग में एक तनावपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें जूनियर डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विशाखा कमेटी गठित की गई, जिसने 11 फरवरी को मामले की प्रारंभिक जांच की है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया है और विस्तृत जांच भी अभी जारी है और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मामला अस्पताल में चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे के कदम पर प्रशासन की निगरानी भी जारी रहेगी। केजीएमयू में एक विभाग में एक एमडी की छात्रा ने ये शिकायत की कि उसी विभाग के एक एडिशनल प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़छाड़ करी है। इस विषय में अक्सर देखा गया है, यदि जिसकी शिकायत है वो एक सीनियर पद पे है तो निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और निष्पक्ष जांच संभव नहीं होती है। इसलिए यूनिवर्सिटी केजीएमयू ने अपने वाइस चांसलर के नेतृत्व में ऐसे मामलों की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उस शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा वो जांच के दौरान विभाग नहीं जाएंगे और प्रकरण की जांच विशाखा कमेटी को सौंप दी गई है। सस्पेंशन होने से आशा है कि निष्पक्ष जांच संभव हो पाएगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों सोशल मीडिया की राजनीति हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब नेता शब्दों की मर्यादा भी भूलते दिख रहे हैं। जहां राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया, तो वहीं जदयू की ओर से भी लालू यादव को लेकर कमेंट किया गया है। अब इसे लेकर बिहार के सियासत में सवाल उठने लगा है कि सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का पूरा बयान। सोशल मीडिया आज अभी जो है ना, वो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी कोई भी कुछ बोल दे, समझे कि नहीं। लेकिन इस तरीके से भाषा क्या सोशल मीडिया पर शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोभनीय भाषा सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए और किसी के बारे में भी अभद्र व्यवहार नहीं होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठता है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल फेल है। कहीं से भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। डेली रेप, हत्या, मर्डर चरम पर है। सरकार भी फेल है, प्रशासन भी फेल है। सरकारें फेल है तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो सरकार के इशारे पर चलती है। लगातार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकियां मिल रही है, कभी पटना सिविल कोर्ट, कभी समस्तीपुर सिविल कोर्ट जैसे उड़ाने की धमकियां। किशनगंज को भी मिला है, किशनगंज कोर्ट को भी मिला है धमकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिलता है तो इस साइबर वाले क्या करते हैं? साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कौन आदमी है जो कोर्ट को उड़ाने का धमकी देता है, न्याय को उड़ाने का धमकी देता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप देखिए, ये तो सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जिसका उम्र हम समझते हैं कि 75 के पार होगा और उसको कह रहे हैं लड़की, तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं जो शब्दों की सीमा है उसको कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर लांघ दिया। 17वीं जो विधानसभा चल रहा था वो महिलाओं के बारे में कौन सा अल्फाज का इस्तेमाल किया वो मैं एक नौजवान नहीं कर सकता। तो सोशल मीडिया पर लग रहा है कि आपको ये इस तरह का एक्सचेंज एक दूसरे के लिए ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इसको खंडन करता हूँ। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों को लाना, मैं इसका खंडन करता हूँ। आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग सोशल मीडिया पे ही खेलते रहे। हम लोग विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार सदन अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चल रहा है और विपक्ष के नेता लोग सोशल मीडिया पे गेम खेल रहे हैं। तो खेलने दीजिए, यही गेम खेलते रहे, उनके साथ गेम हो गया।
बिहार विधानसभा में आज उनकी क्या स्थिति है, यही गेम खेलते खेलते उनका गेम हो गया। तो करते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जितना आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता ने पहले उनको माफ़ किया है, ना आने वाले टाइम में माफ़ करेगी। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे खेलते रहे। हम लोग का जो कार्य, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ये भाषा का प्रयोग करना क्या सोशल मीडिया पर होगा? अब देखिए, इस तरह की भाषा का तो प्रयोग नहीं ही होना चाहिए, लेकिन आरजेडी का चाल चलन चरित्र स्वाभाविक है। शिक्षा की कमी है, पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय खोलने वाले से आप क्या आशा कर सकते हैं? तो उनकी अभी भी सोच जो है 18वीं शताब्दी वाली सोच चल रही है। तो स्वाभाविक है, जब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो शब्दों की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी दल से हो, उनके प्रति आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग चाहे आप मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया को लोग जो भी देखते हैं स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल करे कि बीजेपी का ये उसमें रणनीति है, ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के जितने भी चीज़ होते हैं उसमें कौन इन्वॉल्व है, किस पार्टी के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम सबको पता है। अब उड़ाने की धमकी, आदरणीय गृह मंत्री जी जितने सशक्त हैं, बिहार में किसी की हिम्मत है कि कोई इस तरह का काम कर सके? ये सब मीडिया में बोलना एक अलग चीज़ है। सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ सब लोग सुरक्षित है, समाज के सभी वर्ग के लोग सुरक्षित हैं और निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और आगे रहेंगे। ये कोई उन लोगों का नया नहीं है और यही संस्कार उनको बिहार प्रदेश में आउट करा दिया, जनता आउट कर दी। सदन के अंदर, सदन जब खुलता है, जानते हैं सरकारी खर्चा होता है, बिहार के विकास की बातें होनी चाहिए, आईना दिखाएं जो काम नहीं हुआ है। ऐसा ही लोग हरकत करते रहते, नया नहीं है। जब भी सदन खुलता है इसी तरह के लोग हरकत करते हैं। जिसका देन था 78 से आगे 25 पे आ गए। ये सब नहीं होना चाहिए। उनका नया काम नहीं है कभी उनको नेता का आलोचना करना, कभी कोई बात करना, कभी कालापट्टी बांधना, कभी विरोध करना, झगड़ा करना। ये अच्छी बातें नहीं है, पूरी दुनिया देखती है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, आज नया बात नहीं है, इससे पहले वो काले पट्टी बांध कर आते रहे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बिहार का सरकार ने काम किया है, उन्नति हुई है बिहार की। बिहार के अंदर हम लोग जिस तरह से 2005 पहले रहते थे, सिसकते थे, आज हमारा सम्मान बढ़ा दुनिया के अंदर। नेता ने काम किया है। नेता ने परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद को छोड़कर पूरे बिहारवाद करके सबके बारे में सोचा है, सबके लिए काम किया है। ऐसे नेता का लोग आलोचना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी वजह से आज बिहार के अंदर लोगों को जो है 25 में लोग रुक गए। मंत्री जी, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री को कोई बुढ़ा बोल रहा है तो कोई जिंदा। किसी का औकात नहीं है कि नीतीश कुमार की दांच कर, जो नीतीश कुमार ने बिहार में दे दिया, मुझे नहीं लगता है कभी कोई देगा आने वाले दिनों में। सोशल मीडिया पर का क्या कहिएगा? ये संस्कार का अपना जो संस्कार है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। आने वाले में जो 4-25 मिला भी, वो भी अब नहीं मिलने वाला है। जिंदा लाश बोलना उचित है? वही तो कह रहा हूँ, संस्कार देखिए उनका। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।